तो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुड स्टडी जोन पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए अपने मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, जो शुरू से तैयारी करते हैं, वो कैसे तैयारी करें। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूलिंग क्लासेस में 10th-12th में आर्ट साइड लेते हैं, तो उनको क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में जब वो कंपटीशन एग्जाम देने बैठते हैं तो उनको मैथमेटिक्स के पोर्शन को लेकर काफी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे स्टार्टिंग से अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, बेसिक। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हमें मैथमेटिक्स सीखने के लिए स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हमारी बेसिक आती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमारे लिए मस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे क्या क्या हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमें जो सीखना है वो सीखना है वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद घन घनमूल सीखना है हमें, क्योंकि ये वो बेसिक, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा कंपटीशन एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं मैथमेटिक्स का, तो ये चीजें छोटी छोटी हमारा जो समय है वो बचाती है। और कंपटीशन एग्जाम में दैट इज मस्ट थिंग कि हम कैसे अपना समय बचा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं वर्ग, वर्ग जिन्हें बोलते हैं स्क्वायर, फिर इसी के आते हैं वर्गमूल, वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होते हैं ये हमें याद करने हैं। स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी 2 का वर्ग कितना आता है 4। ऐसे ही अगर हम 3 का वर्ग निकालते हैं यहाँ पर 3 का वर्ग कितना आएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कितना करना चाहिए 40 तक हमें याद होना चाहिए। 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, ठीक है, कितना आ गया 1600। तो ये अगर हमें बिल्कुल याद है, ये हमें याद करने ही पड़ेंगे। बेसिक यही है कि स्टार्टिंग से हमें इनको याद करना चाहिए। वर्गमूल क्या होते हैं, अब वर्गमूल क्या होते हैं, जैसे मैं 4 का मुझे वर्गमूल निकालना है तो हम इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है। 4 का वर्गमूल अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं यहाँ पर तो क्या आएंगे 2 गुना 2, यानी कि पेयर बन के बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आता है, ठीक है। तो यानी कि 4 का जो वर्गमूल है वो डायरेक्टली क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकालना हो, मुझे 16 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या आएगा यहाँ पर 4 गुना 4, 4 चौक 16, क्योंकि पेयर जो बनेगा वो 4 का बनेगा। तो इस तरह से ये जो वर्गमूल है ये कम से कम हमें 30 तक याद होने चाहिए। कहां तक याद होने चाहिए 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आते हैं घनमूल, ठीक है। जिस तरह से ये वर्ग होते हैं इसी तरह से हमारे यहाँ पर घनमूल आते हैं, घन और घनमूल। देखो इसके बाद आते हैं घन घनमूल, घन और घनमूल। अब घन जैसे हमने 2 का वर्ग किया था, अगर 2 का घन करते हैं तो पावर कितनी लगेगी यहाँ पर 3, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही अगर मैं 3 का क्यूब निकालता हूँ यहाँ पर तो क्या आएगा 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। तो ये हमें कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। कितना 20 का क्यूब, मस्ट 20 का क्यूब, यानी कि 20 के क्यूब तक ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद ये आता है घनमूल। जैसे अगर मैं 8 का घनमूल निकालता हूं तो क्या आएगा, अब घन का मतलब यहाँ पर आएगी 3 बार करनी, ठीक है ना। तो यानी कि इसके फैक्टर करें तो 2 गुना 2 गुना 2, तो जो पेयर बनेगा घनमूल का जो पेयर बनता है वो 3 का बनता है, यानी कि 2 बाहर आ गया, ठीक है ना। 8 का घनमूल क्या हुआ यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 27 का घनमूल निकालते हैं तो क्या आएगा √3 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर किए हमने, इसके फैक्टर किए तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना आ गया है घनमूल 3। तो ये हमारे घन होते हैं और ये घनमूल। घनमूल हमें लगभग 12-13 तक तो 15 तक पता होने चाहिए, ठीक है ना। 15 तक पता होना चाहिए, जैसे 2 3 इस तरह से 15 तक यहाँ पर हमें घनमूल पता होना चाहिए। तो ये इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है वी बोर्डमास रूल। क्या आता है वी बोर्डमास रूल। वी ये होता है वेनेकुलम, यानी रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। कई बार क्वेश्चन होता है इस तरह से 2 - 3 लिखा हुआ है, उसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं यहाँ पर रेखा कोष्ठक, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। गोल वाला ब्रैकेट होता है, इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और एक बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस गोल वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट सोल्व आता है, ठीक है। ऑफ हिंदी में बोलते हैं इसको का, मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड यानी के भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी के गुना, ऐड यानी के जोड़ना, और सबसे लास्ट में करते हैं घटाना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो
कोई भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसको वी बोडमास रूल से सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले हम रेखा कोष्ठक हटाएंगे, उसके बाद अगर कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर का, फिर डिवीजन, फिर भाग। अगर भागफल आ रहा है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में तो उससे पहले भागफल करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा रूल। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो बिल्कुल बेसिक है, ये हमें फॉर्मूले याद करने ही चाहिए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसके बाद देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, ब्रैकेट में a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है, इसके बाद है a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो यहाँ पे अगर माइनस आता है तो यहाँ a माइनस b, और यहाँ पे देखो पूरे इसमें प्लस आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, यहाँ माइनस के ab और यहाँ प्लस के ab, ये डिफरेंस आता है इसमें। इसके बाद है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें, ये कुछ बेसिक है मैथमेटिक्स के, जो स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीखना तो उनके लिए बहुत ही मस्त है। तो इनको आप तैयार कीजिएगा, जो तीनों चीजें आपने मैंने बताई हैं तो उनको तैयार कीजिएगा, तब जाके आप मैथमेटिक्स को स्टार्ट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, और चैनल पे बने रहिए क्योंकि मैं मैथमेटिक्स की आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन भी डालने वाले हैं अभी। वृत्त, सर्कल और तुम्हारे त्रिभुज, सर्कल और काफी सारी जो शेप है, बेलन, शंकु, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल से पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं, उन सबके सोल्यूशन करने वाले हैं।